मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। सुबह की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना में जाने से पहले कुछ वचन लिए हैं, उन वचनों को हम समझेंगे, फिर उन वचनों के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर सुबह जब सूरज निकलता है तो यह सिर्फ एक और दिन की शुरुआत नहीं होती, यह परमेश्वर की नई दया और आशा की एक ताजी सांस होती है। बीता कल चाहे कितना भी कठिन रहा हो, पर आज की सुबह कहती है तू जीवित है, इसलिए आशा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर वफादार है। उसने जो वचन दिए हैं उन्हें वह पूरा करता है, देर से सही लेकिन निश्चित रूप से। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी अधूरे सपने, टूटे विश्वास और थक चुके दिल हैं, उन्हें प्रभु अपनी आशा से भर सकता है। हालेलुया। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, हालेलुया, बस एक सरल विश्वास, एक सच्चा हृदय। हालेलुया। तो आओ इस नई सुबह को सिर्फ एक दिन ना समझो, इसे परमेश्वर की एक नई शुरुआत मानो, क्योंकि हर सुबह आशा लेकर आती है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों में सच्चा है। हालेलुया। बिलाप की 3 अध्याय वचन 22 और 23। यहोवा की करुणा सदा बनी रहती है, उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, वे प्रति भोर नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया। हर सुबह हमें ये याद दिलाती है कि चाहे हम कितनी बार गिरें, प्रभु की दया फिर भी हमारे लिए तैयार रहती है। बीते दिन की गलतियां, पाप, दुख, सब पर उसकी दया एक नई परत चढ़ा देती है। वह कहता है मैं तुझसे फिर शुरू कर सकता हूँ। इसलिए जब भी सुबह हो, खुद को दोषी नहीं बल्कि उसकी दया के योग्य समझो, क्योंकि परमेश्वर की करुणा कभी खत्म नहीं होती, वो हर सुबह ताजा हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 40 का 31। परंतु जो यहोवा की आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे मूर्छित ना होंगे। आशा सिर्फ एक भावना नहीं, यह परमेश्वर पर रखा गया भरोसा। वचन कहता है जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे थकते नहीं, उनकी आत्मा में वो पंख होते हैं जो उकाब की तरह ऊंचाई पर उड़ते हैं। आज की सुबह अगर थकावट, चिंता या निराशा से भरी है तो यह वचन तुम्हें बुला रहा है, उठो और उड़ो। तुम्हारा बल तुमसे नहीं प्रभु से आता है, जो कभी थकता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 30 का 5। रात को रोना आता है पर भोर को जय जयकार होता है। हालेलुया। शायद बीती रात तुम्हारे लिए आंसुओं से भरी हो, पर प्रभु वचन देता है भोर में जय जयकार आएगा। यह केवल भावनात्मक सांत्वना नहीं है, यह परमेश्वर का सिद्ध वादा है। वह हर आंसू को बदल सकता है आनंद में। आज की सुबह इस विश्वास के साथ शुरू करो,
मेरा रोना बीती रात का हिस्सा था, लेकिन मेरा उत्सव आज की सुबह का हिस्सा है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 1:20। क्योंकि परमेश्वर के जितने वादे हैं वे सब उसी में हाँ हो गए हैं, इस कारण हम उसके द्वारा आमीन कहते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के वादे बदलते हालातों पर निर्भर नहीं करते। हम बदल सकते हैं, परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर का हाँ कभी नहीं होता। हर वादा जो उसने किया है वह यीशु में पूरा होता है। तो जब भी तुम्हें लगे कि कुछ अधूरा है तो याद रखो, परमेश्वर का वचन पूरा होगा, समय पर होगा और तुम्हारे लिए होगा। आज की सुबह उस पर आमीन कहो और चलो उसी पर भरोसा रखो। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। कितने सुंदर वचनों से हमें उकसाया, हमें आशा दी, एक नई उम्मीद दी। हालेलुया। एक नई उम्मीद दी, क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहनों कभी बदलता नहीं। हमसे जाने अनजाने में गलती हो जाती हैं। हम अपने किए हुए वादे जो परमेश्वर से हम करते हैं वो हम नहीं निभा पाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी करुणा, अपनी दया हम पर बनाए रखता है। आज हमने एक सुंदर सुबह पाई है तो ये उसकी करुणा है, उसकी दया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हमने सुंदर सुबह पाई है, तो आइए इस सुंदर सुबह में उस महान परमेश्वर की बड़ाई करें, उस अद्भुत युक्ति करने वाले का धन्यवाद करें, उस सर्वशक्तिमान की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर सुबह के लिए। पिता परमेश्वर, आपने जो मुझे रात भर संभाला पिता परमेश्वर, हर एक रोग, हर एक बीमारी से प्रभु आपने मुझे सुरक्षित रखा। आने वाले अचानक हर एक रोग से भी प्रभु आपने मुझे बचाया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे घर परिवार को सुरक्षित रखा प्रभु, और उन सभी भाई बहनों को भी सुरक्षित रखा प्रभु, जो आप पर भरोसा और विश्वास करते हैं प्रभु। आप उन पर भी अपनी करुणा रखते हैं जो आप पर भरोसा नहीं रखते। वो भी आपकी योजना है मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर। आपकी बड़ाई, आपको महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। उन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपके चरणों के निकट लाते हैं पिता परमेश्वर, जो टूट चुके हैं प्रभु, थक चुके हैं पिता परमेश्वर। आगे नहीं दिखाई दे रहा कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, किससे सलाह लूं, किससे मार्गदर्शन लूं, लेकिन प्रभु आप एक सच्चे हमारे जीवन को राह दिखाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति उनमें महसूस हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है यहोवा की करुणा सदा बनी रहती है, उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, वे प्रति भोर नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है प्रभु। ऐसा ही होने पाए हर एक भाई बहन के जीवन में प्रभु। जहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, वहाँ उन्हें आशा दीजिए पिता परमेश्वर। जहाँ उन्हें कोई ऐसी परेशानी लग रही प्रभु, वो उन्हें कमज़ोर करती है पिता, आप उन्हें हिम्मत दीजिए पिता, आप उन्हें बल दीजिए पिता। पवित्र आत्मा जी आप उनकी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, उन हर एक क्षेत्र में प्रभु जहाँ वो कमज़ोर पड़ते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जिनके पास रोजी रोजगार नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु
चारों तरफ भटक चुके हैं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर अभी कहीं ठिकाना नहीं लगा। पिता परमेश्वर तू एक हमारा सच्चा मार्गदर्शक है पिता, आप उनकी अगुवाई करें, मदद करें, सहायता करें प्रभु, और जिसकी भी ज़रूरत है प्रभु आप उन्हें दें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे उठने बैठने को जानते हो प्रभु। आप हमारे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे आप पूरी रीत से ना जानते हो। मेरा पूरा ब्यौरा प्रभु आपके पास है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मन और हृदय को जांचने वाले परमेश्वर आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जैसे आपने हम सबको प्रभु रात भर सुरक्षित रखा प्रभु, हमें दिन में भी सुरक्षित रखना प्रभु। हम मिलकर सभी भाई बहन उन दास दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो शांति का सुसमाचार पिता परमेश्वर हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु। आप उनकी अगुवाई करें, मदद करें, सहायता करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक उपद्रवी मनुष्य, हर एक छली मनुष्य उनकी रक्षा करें, उनके घर परिवार को संभालें, हर एक कमी घटी को पूरी करें यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे का समय प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु। आपकी दया, आपकी करुणा हमारे साथ हमेशा बनी रहे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस दुआ को यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।